हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं जाओ ले आई हूँ आप सभी के लिए आफ्टर कन्फेस और लव का लास्ट पार्ट। जी हाँ, ये पार्ट अब लास्ट होने वाला है, अब इसका सफ़र ख़त्म होने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर कहानी की शुरुआत करने से पहले लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें सीधे मॉर्निंग का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अपने प्रिंस को देखते हैं जिसकी अभी भी नींद खुली हुई थी। लाइक वो सोया ही नहीं था, रात भर वो अपने झाओजिंग को जो देखा ही जा रहा था। अभी झाओजिंग की जो नींद खुलती है, जब उसकी नींद खुलती है इस वक्त पर उसके सर पर बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने बहुत ही हाई डोज में अपना वाइन को पी लिया था, जिस वजह से उसके सर पर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। अभी वो उठता है और जैसे ही उठता है तो अपना सर को पकड़ते हुए उठता है। अभी वो सर को पकड़ते हुए उठता है, सामने देखता है, सामने जो चुपचाप अपना प्रिंस बैठे हुए रहता है और अपने झाओजिंग को देखा ही जा रहा था। अभी हम देखते हैं जैसे कि अपना प्रिंस झाओजिंग को देखा ही जा रहा था। झाओजिंग प्रिंस की ओर देखते हैं और कहते हैं, प्रिंस अपने झाओजिंग की ओर देखते हैं और कहते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना तो आपसे नाराज़ हूँ और ना ही कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ देखें। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएँ। अभी अपने झाओजिंग जो सो के अभी उठे थे, उनके सर में दर्द हो रहा था। डायरेक्ट सर घूम जाता है और बोलते हैं, क्या कह रहे हो प्रिंस, मैं आखिरकार कैसे जा सकता हूँ। प्रिंस कहते हैं, देखिए आपको शुरुआत से पता है कि मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करता और कल रात को जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, पर आपको ये समझना चाहिए कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। आप मेरे स्टेप फादर हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हमारा रिश्ता कुछ नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि आप मुझे चाहते हैं और मैं आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखिए, मुझसे पहले ही बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। जो गलती मुझसे पहले हुई है वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। मैंने कभी माफ़ी नहीं मांगी और नहीं मैं कभी माफ़ी मांग पाया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माफ़ी मांग पाऊँगा। पर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी आपके साथ नहीं रह सकता। मैं समझ गया, मेरी समझ में आ गया कि आपकी वजह से मेरी माँ की जान नहीं गई थी, पर फिर भी मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं इस अफसोस में नहीं रहना चाहता कि आपकी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने आपको सज़ा दी, आपसे दूर रहा। मैं आपको इस गलती की सज़ा नहीं देना चाहता, क्योंकि आपकी इस बात में कोई गलती नहीं थी। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। अभी अपने झाओजिंग जो उठते हैं बेड पे से, उनका सर अभी भी दर्द कर रहा था, पर वो जैसे तैसे उठते हैं और कहते हैं, पर प्रिंस मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। प्रिंस कहते हैं, तो क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्या चाहते हैं आप, ये बताइए। आप मेरे स्टेप फादर हैं, मेरी माँ से शादी हुई थी आपकी, फिर भी मुझे चाहते हैं ना? हाँ, क्या चाहते हैं आप कि मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ? किसी और से प्यार करता हूँ मैं। ये भाई को जानते हैं ना आप, ये भाई से प्यार करता हूँ मैं। देखिए, मुझसे पहले बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बीते हुए कल को कभी नहीं बदल सकता और ना ही उनसे माफ़ी मांग सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं माफ़ी मांगने गया तो मुझे डर है कि शायद वो मुझे माफ़ ना करे, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे भी माफ़ी मांग पाऊँ कि मैंने आपको सज़ा दिया है। आपकी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने आपको सज़ा दिया है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे माफ़ी मांग पाऊँ। तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइएगा। अभी झाओजिंग जो चुपचाप खड़े ही रहते हैं, प्रिंस की ओर देखते रहते हैं। प्रिंस जो कहते हैं, तैयार हो जाइए, मैं जा रहा हूँ, वैसे करके जाने लगते हैं। अभी झाओजिंग कहते हैं, प्रिंस रुको। प्रिंस रुक जाते हैं और अपने झाओजिंग की ओर देखने लगते हैं। अपने झाओजिंग जो प्रिंस की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ तुमसे? हमारे प्रिंस कहते हैं, हाँ पूछिए। अभी अपने झाओजिंग कहते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमसे क्या गलती हुई है? तुम किस गलती की माफ़ी नहीं मांग सकते हो? किससे तुम माफ़ी मांगना चाहते हो और उससे माफ़ी नहीं मांग सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? अपने प्रिंस जो अपने झाओजिंग की ओर देखते हैं और कहते हैं, मैं नहीं जानता, पर हाँ मुझे बस इतना पता है कि मैंने किसी से उसका प्यार छीन लिया था, उसका सब कुछ छीन लिया। मैंने सब कुछ छीन लिया था और उसी बात की सज़ा मुझे
मिली है अब। और अगर मैं शायद चाइना नहीं गया होता तो मुझे इस बात का जवाब कभी नहीं मिलता, कभी भी नहीं। शायद मैं कभी नहीं समझ पाता कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई थी, और उस गलती की सज़ा मुझे कभी नहीं मिलने वाली, कभी नहीं मिलने वाली, जानता हूँ। मुझे उस गलती की सज़ा ऐसी मिली कि मैंने बहुत पहले अपनी माँ को खो दिया, और ना फादर का प्यार, इस टाइम फादर जो कि मुझसे ही प्यार करते, किसी का भी प्यार नहीं मिला। और अब मैं डरा हुआ रहता हूँ कि कहीं मुझसे ये भी छीन ना लिया जाए, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। और ना ही मैं उससे जिससे मैंने इतनी बड़ी गलती की, मैं उससे भी माफ़ी नहीं मांग सकता हूँ। पर हाँ, मैंने बस आपके लिए उस इंसान को रोकने की कोशिश की, उनकी जान बचाने की कोशिश की, पर मैं उसकी भी जान बचाना चाहता था। मुझे लगा था कि मैं उसकी जान बचा सकता हूँ, पर उसने भी अपनी जान गंवा दी। मैं नहीं जानता कि मैं कभी कुछ ठीक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, पर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप इस दर्द में जो इतने समय से जा रहे थे, आप इस बात की तकलीफ़ थी कि आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर भी मैं आपका स्टेप सन हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को भूल जाएं और यहाँ से चले जाएं। अभी प्रिंस जो ऐसा ही कहते हैं और चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। जाओ जी, जो इस वक्त पर प्रिंस की बातें सुन रहे थे, वो चुपचाप वापस बेड पर बैठ जाते हैं। उनके दोनों हाथ जो पलंग पर ऐसे ही रखे हुए रहते हैं, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। जैसे ही आंखों से आंसू बहते हैं, वो कहते हैं, पर कैसे भूल जाऊँ, कैसे चला जाऊँ यहाँ से, कैसे चला जाऊँ यहाँ से। एक ही तो सहारा है मेरे पास, जिसके लिए मैं जी रहा था, और वो मुझसे ये कह रहा है कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊँ। नहीं प्यार करता था वो मुझसे, नहीं करता मुझसे वो प्यार, मुझे पता है। शुरुआत से उसने मुझसे नफ़रत की है, जानता हूँ, पर ये नफ़रत बर्दाश्त कर लेता था। पर ये दूरियाँ कैसे बर्दाश्त करूँगा मैं, कैसे बर्दाश्त करूँगा? जब से मैंने उसे देखा है, सिर्फ उसे ही तो चाहा है। मैंने प्रिंस के अलावा कभी किसी को नहीं चाहा, तो फिर मैं अपनी लाइफ अकेले जाकर कहाँ बिताऊँगा? आखिरकार कहाँ जाऊँगा मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रिंस ने तो अपना फैसला सुना दिया है, पर मेरे फैसले का क्या, मेरी ज़िंदगी का क्या? क्या प्रिंस के बिना कभी मेरी ज़िंदगी हो भी सकती है? अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर फादर को खोने के डर में मैंने एक ऐसी औरत से शादी की जो कि जिसका ऑलरेडी एक बच्चा था, जो कि मेरा ही हम उम्र था, और वो कोई और नहीं, मेरा ही प्यार प्रिंस निकला। इस डर से निकल नहीं पाया था, और फिर फादर को खोने का डर, फिर मैंने लियाओ को भी खो दिया। वो मेरी अच्छी दोस्त थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे ऐसे खो दूँगा। भले ही मैंने उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रखा था, पर मैं उसके साथ एक रिश्ते में था जहाँ हम दोस्त थे, जहाँ मैं लियाओ को कभी ये बता ही नहीं पाया था कि मैं किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही स्टेप सन से प्यार करता हूँ। आखिरकार मैं उसे ये कैसे बताता? आखिरकार एक माँ ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसका हस्बैंड उसके ही बच्चे को पसंद करता है? मैं ये नहीं बता सकता था, जिस वजह से मैंने उसे नहीं बताया। और आज प्रिंस कह रहा है कि मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊँ, उसे छोड़कर चला जाऊँ। मेरे पास तो एक ही सहारा है, सिर्फ प्रिंस। अगर मैं प्रिंस से दूर चला गया तो क्या मैं जी भी पाऊँगा? ये मेरे लिए इतना भी आसान नहीं है। अभी झाओजिंग, जिनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, वो चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। वही हमें झाओजिंग के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपने प्रिंस अभी यहाँ से गए नहीं थे। वो दीवार पर सट के खड़े हो गए थे और वो अपने झाओजिंग की बातें सुन रहे थे। इस वक्त पर उनके भी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सारी चीज़ों को याद कर रहे थे कि जब से उनकी माँ मरी थी, वो कैसा बिहेव करते थे अपने झाओजिंग के साथ। वो इन सभी बातों को याद कर रहे थे। अब वो अपनी आंखें बंद करते हैं, गहरी सांसें लेते हैं और कहते हैं, मैं कभी माफ़ी नहीं मांग पाऊँगा, और नहीं मुझ में ये हिम्मत है कि मैं माफ़ी मांगूँ। पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे दूर चले जाएं, और यही अच्छा होगा, क्योंकि ये जानने के बाद कि आप मुझे ही पसंद करते थे, आपके साथ एक छत के नीचे रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा।
अभी अपने फ्रेंड्स जो ऐसे ही कहते हैं और चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। चलिए सिम तक करते हैं और हमें अपने जिनके घर को दिखाया जाता है, जिनका घर जो वहीं पर थे, जिनकी आंखों से पूरे आंसू बह रहे थे इस वक्त पर। वो अपने हैन को देखे जा रहे थे। हैन ने उन्हें रात भर लाइक जब वो वहाँ पर रो रहे थे, दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे थे, तो वहाँ से आने के बाद हमारे हैन ने अपने जिन को सारी बातें बता दी थी कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उन्होंने क्या चीज़ों को फेस किया, कितना स्ट्रगल किया, वो सारी बातें उसे बता चुके थे। ये सब बताने के बाद अपने जिनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, वो अपने हैनिंग को देखे ही जा रहे थे। अभी वो हैनिंग को देखते ही रहते हैं, फिर उसके पास चले जाते हैं। इस वक्त पर हैनिंग भी रो रहा था। जब वो रोते रहता है, जिन भी इस वक्त पर रोते रहते हैं, पर वो अपने आंसुओं को छोड़कर अपने हैनिंग के आंसुओं को पोंछते हैं। अभी उसके आंसुओं को पोंछने के बाद वो अपने हैनिंग को देखते रहते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में माफ़ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था सच में। जब ये सब हुआ तो मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बस मुझे बाद में पता चला। और जब ये सब पता चला तो उस दौरान मेरे पापा की भी मौत हो गई और फिर उस मैनेजर को भी जेल हो गया था। और जब तुम आए उससे पहले मैंने हर एक चीज़ का इंतज़ाम रखा था। मैंने खास इस चीज़ का ध्यान रखा था कि वहाँ पर ऐसी कोई गलती ना हो दोबारा, और इसलिए मैंने मशीन भी न्यू लगा दिए थे। पापा के जाने के बाद मैंने हर एक चीज़ का ख्याल रखा था। और जब तुम पहली बार ऑफिस में आए थे, मैं पहली बार में ही तुम पर दिल हार चुका था। मैं पहली बार से ही तुम्हें पसंद करता था, पर बार बार तुम्हारा ये कहना कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो मुझे हर्ट फील करवाता था। पता नहीं क्यों, पर मैं बहुत हर्ट हो जाता था। और धीरे धीरे समझ में आया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर अगर मुझे ये पता होता कि तुम क्यों आए हो और क्या बात है, तो मैं तुमसे पहले ही सब कुछ क्लियर कर देता था। मैं कभी भी तुम्हें इतना हर्ट नहीं होने देता था। अभी अपनी हैनिंग जो है वो अपने जिन की ओर देखते, उसके भी आंखों से जो आंसू बह रहे थे, वो उन आंसुओं को चूम लेते हैं। अभी वो उन आंसुओं को चूमते ही कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, सच में माफ़ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था इन चीज़ों के बारे में, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैंने अचानक ही मैंने अपने पापा का हाथ कटा हुआ देखा था। मैंने अचानक ही अपनी माँ को मरते हुए देखा था, लोगों से बेइज्जत होते हुए देखा था। मैं उस वक्त पर उनकी मदद करने की कोशिश करता था, पर मैं फिर भी मदद नहीं कर सकता था। और ये सब के कारण इन सब के कारण ही मैंने फैसला लिया कि मैं तुमसे बदला लूँगा। पर मैं गलत था। बदला तो मुझे किसी और से लेना चाहिए था, उस मैनेजर से। पर वो मैनेजर भी ऑलरेडी थाने में है, तो मैं उसका भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हें इस एक दिन इतना परेशान किया। अभिजीत हंसते हैं और कहते हैं, ये तुमने बहुत अच्छा किया। आखिरकार अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मुझे कैसे पता चलता कि जब स्टाफ को काम बताया जाता है उसे उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ काम करना पड़ता है, तो उसे कैसा महसूस होता है। आखिरकार मैं इस बात को कैसे जान पाता। अगर तुम मुझे ज़बरदस्ती कंपनी नहीं भेजते तो मैं कैसे ही जान पाता असली सच्चाई क्या है। मैं कभी नहीं जान पाता। तो ये तुमने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि अगर मैं मालिक ही रहता तो आखिरकार मालिक वहाँ जाता ही क्यों। और जब तुमने मुझे अचानक से आसमान से गिरा कर ज़मीन पर बिठाया, और ज़मीन पर बिठाने के बाद तुमने मुझे उस जगह पर भेजा, तो सच में पहले तो मुझे काम सीखने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, और लगभग मैं भी अपना हाथ खोने ही वाला था। अभी जिन ने जैसे ही ऐसा कहा था, अपने हैनिंग डर जाते हैं, उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना। अभी अपने जिन कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। उस वक्त पर मुझे एक अंकल ने बचा लिया था, और जब उन्होंने बचाया तो उन्होंने बताया कि ऐसा केस पहले भी हो चुका है, और तब उन्होंने तुम्हारे घर के पहले नाम का जिक्र किया था, हैन का, और तुम्हारा पूरा नाम है हैनिंग। हैनिंग किंग तुम्हारा नाम है और हैन तुम्हारा सरनेम। तभी मैं समझ गया कि असली बात क्या है। तभी मैंने तुमसे आकर बात किया। अगर तुम मुझे वहाँ नहीं भेजते तो शायद मैं कभी सच्चाई जान ही नहीं पाता, और मैं तुमसे कोशिश करता कि नफ़रत करूँ। पर सच कहूँ तो मैं इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी तुमसे नफ़रत नहीं कर पा रहा था। तुम मुझे धुतकार रहे थे, और फिर भी मैं तुम्हें ही देखा जा रहा था, पता नहीं क्यों। पर हैनिंग, अभी अपने जिन जो अपने
हैनिंग के हाथों को होल्ड कर लेते हैं। उसके हाथों को होल्ड करके उसके एक हाथ को अपनी चेस्ट के पास ले जाते हैं, वही जहाँ धक 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 होता है, बस वो वही ले जाते हैं और कहते हैं, हैनिंग, मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया, पर मैं अपने इस दिल की धड़कन को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास मेरा अपना कुछ है या नहीं है। अगर तुम मेरी ये कंपनी लेना चाहते हो, मेरा पूरा जायदाद लेना चाहते हो, तो हाँ, ये तुम्हारा हुआ। मैं खुशी खुशी तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। तुम्हें किसी भी गलत रास्ते को लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहते हो कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाए, तो मैं अभी तैयार हूँ सब कुछ तुम्हारे नाम करने को। बस मैं तुम पर अपना हक चाहता हूँ, तुम्हारे दिल पर अपना नाम चाहता हूँ, तुम्हारे होठों पर अपना एहसास चाहता हूँ। सब कुछ मैं तुम्हारा अपना चाहता हूँ, तुम्हारे लोगों पर अपना नाम चाहता हूँ, हर एक हिस्से में अपना एहसास चाहता हूँ। अभी अपने हैं जो जिनको देखते रहते हैं, जिन कहते हैं, मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं हमेशा डरता था कि मैं तुम्हें कभी बता पाऊँगा कि नहीं बता पाऊँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अब डर के नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे जब से देखा है मैंने तुम्हें, मैं तब से ही तुमसे प्यार करता हूँ और आज कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता। अभी हैनिंग जो अपनी जिन को देखते ही रहते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़कर उनके होठों पर हल्का सा किस कर देते हैं। अभी वो जैसे ही हल्का सा किस करते हैं, किस होते ही हमारे जिन जो अपने हैनिंग को देखते रहते हैं, हैनिंग कहते हैं, ना मुझे तुम्हारा ये घर चाहिए, ना ही तुम्हारी वो प्रॉपर्टी चाहिए और ना ही तुम्हारा वो कंपनी चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये मेरी गलती थी कि मैंने गलत फहमी में आकर तुम्हें बर्बाद करना चाहा, पर अब गलत फहमी दूर हो चुकी है और अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जैसे तुम्हें मेरे होठों पर अपना नाम चाहिए, ठीक वैसे ही मुझे तुम्हारे होठों पर अपना नाम चाहिए। तुम्हारे हर एहसासों में मेरा एहसास चाहिए। जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, इन दिनों में मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। हाँ, मैं तुम्हारे सब सामने गलत इरादों से आया हुआ था, पर वो गलत इरादा तो बेबुनियाद था और मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। इस प्यार को मैं झुठला नहीं सकता, चाहे कितने भी कोशिश कर लूँ, मैं अपने इस प्यार को झुठला नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जिनवान, ये हैनिंग जो तुमसे बदला लेने आया हुआ था, वो तुमसे बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि प्यार करना चाहता है। अपने आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता है। सीन कट होता है और हमें अपने झाऊ के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर पेन झाऊ हमारी गुशियांग और अपने किन जोत गए थे। अभी लोग नाश्ते टेबल पर बैठे हुए थे और नाश्ता ही करे जा रहे थे। अभी अपने किन जो है वो चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। उसे अभी अपनी अनु की याद आ रही थी, क्योंकि अनु के साथ उन्होंने इतना समय बिताया हुआ था। वो अनु के बारे में सोच रहे थे। अभी सबके सब उसका यही देखते रहते हैं। अभी वो जो सबके सब उसका देखते रहते हैं, तो अपनी गुशियांग जो है वो कहती है, वेन किसिंग। अभी वेन किसिंग कहते हैं, हाँ दीदी क्या हुआ। अभी अपनी जो गुशियांग है वो सीधे कहती है, क्या बात है, तुम्हें जॉब पर नहीं जाना है। अभी अपने जो वेन है वो कहते हैं, पर दीदी। अभी अपनी जो गुशियांग है वो सीधे कहती है, क्या पर दीदी, जॉब पर जाना है कि नहीं जाना है। अभी अपनी जो वेन है वो कहते हैं, हाँ मैं तो जाऊँगा ना। अभी गुशियांग कहती, अरे जाओगे ना, मतलब कब जाओगे। हाँ बस खाने बैठे हुए हो, जल्दी जल्दी खाओ और निकलो यहाँ से, वरना सोच लो मैं इस किन जी शाह को भेजो दूँगी जॉब पर। अभी अपना किन जो खाते रहता है वो अटक जाता है, देखता है, कहता है, क्या, पर मैं तो स्टडी करता हूँ। अभी अपनी गुशियांग जो है वो कहती है, पर तुम्हारे सीरियसनेस को देखकर तो नहीं लगता कि तुम स्टडी करने वाले बच्चे हो। बिल्कुल भी नहीं, ये काम करते हो। हाँ जाओ जीशो, क्यों ना तुम अपने भाई को स्टडी से हटवा कर सीधे उसे अपने जॉब पर ले जाओ, साथ में ये तुम्हारी हेल्प करेगा। अभी अपना जाओ जो कि उसका चम्मच लाइक वो अपने होठों के पास रखा रहता है, खाते ही रहता है, तभी वो चम्मच नीचे गिरा देता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अब ये लोग यहाँ पर मूड थोड़ा लाइट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी शुरुआत अपनी गुशियांग ने किया था। अभी अपनी जो गुशियांग है वो कहती है, चलो कि तुम एक काम करो, हम तुम्हारा नाम ना कॉलेज से निकलवा देते हैं और चलो तुम जाओगे सीधे ऑफिस। वैसे ही कहती है और उसे पकड़ कर ले जाने लगती है। किंग कहता है, पर मैं तो स्टडी करता हूँ। अभी
अपने गुशियांग जो है वो कहते मुझे तो नहीं लगता कि तुम स्टडी करते हो, इतने सीरियस हो, खाना भी चैन से नहीं खा रहे हो, क्या पता नहीं कब से क्या सोचे जा रहे हो। तो एक काम करते हैं, तुम्हें ना कॉलेज से निकलवा कर सीधे जॉब पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर तुम वैसे भी अपने भाई के साथ रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा बात नहीं आएंगी। बस ये कहते उसे लेकर जाने लगती है। किन छुड़वाता है और कहता है नहीं मुझे स्टडी करना है। अभी गुशियांग कहती है अरे क्यों स्टडी क्यों करना है, नहीं करते ना। अभी अपना किन कहता है नहीं नहीं मुझे स्टडी करना है, वैसे भी मम्मी पापा चाहते थे कि मैं अच्छे से स्टडी करूँ तो मैं स्टडी करूँगा। वो ऐसे ही कहता है और हाथ छुड़ा लेता है। अभी अपनी गुशियांग जो हंसने लगती है, यहाँ पर बेन और झाऊ भी हंस रहे थे। अब अपनी गुशियांग जो किन के सर पर हाथ रखती है उससे सहलाती है और कहती है चलो ठीक है तुम स्टडी करना चाहती हो ना। अभी किन कहता है हाँ करना चाहता हूँ तो चलो मेरे साथ। अभी वो ऐसे ही कहती है, उसे ले जाकर सोफे पर बिठा देती है। अभी झाऊ जो जाने वाला रहता है पर बेन जो हाथ पकड़ लेता है और कहता है मत जाओ। अभी बेन जैसे ही हाथ पकड़ लेता है झाऊ अपनी बेन की ओर देखते रहता है और शांत हो जाता है। अभी गुशियांग जो अपने किन को ले जाकर सोफे पर बैठा देती है और फिर उसका हाथों को पकड़ लेती है, लाइक अपना हाथ रखती है और कहती है अपना हाथ दो। वो अपना एक हाथ दे देता है। अभी वो दूसरे हाथ से उसके हाथ को कवर कर लेती है और कहती है देखो किन मुझे पता है कि तुमने अपने प्यार को खोया है, प्यार को खोने का दर्द क्या होता है शायद मैं कभी ना जान पाऊँ, क्योंकि देखो मैंने अपने प्यार को नहीं खोया है और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी अपने प्यार को खो। और तुम इस वक्त पर क्या फील कर रहे हो मैं ये भी नहीं जानती, पर मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ जो हो चुका है वो हो चुका है, हम उसे नहीं बदल सकते। हम अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं, बीते हुए कल को हम कभी नहीं बदल सकते। क्योंकि जो टाइम मशीन होता है ना ये बस हमारी फिक्शन है, हमारी सोच है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, पर असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हम टाइम में कभी भी पीछे नहीं जा सकते। अगर हम टाइम में पीछे जा सकते तो शायद मैं अपने माँ बाप को बचा सकती थी, शायद मैं अपनी इज्जत बचा सकती थी। अभी लेकिन जो अपने गुशियांग को देखने लगता है, गुशियांग कहती है हाँ तुमने सही सुना, उस दिन अगर एन वक्त पर विन नहीं आता तो शायद मैं अपनी इज्जत गंवा देती। इसलिए और यही कारण है कि विन मेरा छोटा भाई होकर भी मेरा ध्यान रखता है और मैं उसकी बड़ी बहन होकर भी घर में बैठी हुई रहती हूँ। यही कारण है। जब मैं जॉब करती थी उसे संभालने के लिए उस दौरान मेरा ही बॉस जो मुझे गलत नज़र से देखता था और वो मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर रहा था, पर उस वक्त पर अगर विन नहीं आता तो शायद मैं कभी भी बच नहीं पाती, शायद आज मैं खुद जिंदा नहीं रहती। और अगर ऐसा कुछ होता, अगर टाइम मशीन होता तो शायद मैं अपने माँ बाप को बचा पाती, उन्हें मरने नहीं देती। और अब मैं अफसोस करके भी क्या करूँगी, उनको जाना था वो जा चुके हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि उनको गए हुए सालों बीत चुके हैं और अब उनके जाने का दर्द मैं क्या ही दिखाऊँ, मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे आगे मेरा छोटा भाई है जिसका मुझे ख्याल रखना है। ठीक वैसे ही तुम्हारे आगे तुम्हारा बड़ा भाई है। माना कि तुम्हें उसका ख्याल नहीं रखना बल्कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, पर मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो बीत चुका है वो बीत चुका है। अभी तुम आने वाले कल पर ध्यान दो। देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि प्यार तुमने किया है, तुम्हारा कैसा प्यार था या कैसी बॉन्डिंग थी, कैसा रिश्ता था, ये सिर्फ तुम जानते हो। शायद ना मैं जानती हूँ नहीं कभी जान पाऊँगी। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि जो हो चुका है उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वैसे ही कहती अभी किन जिसकी आंखों से आंसू बहते हैं, अभी अपने किन जो उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं वो हाँ में चले जाता है। अभी अपनी गुशियांग जो उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है ठीक है अपना ख्याल रखना। वैसे ही कहती है और उसके लेकर सीधे बाहर ले जाती है। अभी उसे लेकर बाहर ले जाती है गार्डन वाले एरिया में ले जाती है। वहीं पर वो उसके पैरों के चप्पल उतरवा देती है, क्योंकि घर में भी लोग स्लीपर ही पहनते हैं, तो वो पैरों के चप्पल उतरवा देती है। वहीं घासों में चढ़ाने लगती है और कहती है एक एक कदम चलते जाओ और अब तक कि तुमने अनु के साथ जो भी यादें सजाए थे उन यादों को भूलते जाओ, क्योंकि जब तक वो याद तुम्हारे साथ रहेंगे तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो अगर चाहते हो कि तुम खुश रहो और तुम्हें खुश देखकर तुम्हारा भाई खुश रहे तो धीरे धीरे अनु की यादों को भूल जाओ। वैसे ही कहते हैं और हमारा किन जो उन घासों में लाइक जो हरी हरी घास होती है उसमें चलते हुए ही
अनु की यादों को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करने लगता है। पहला कदम, जब अनु से किन की पहली मुलाकात हुई थी। दूसरा कदम, जब अनु ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तीसरा कदम, जब दोनों स्टडी के लिए एक साथ काम करते थे। चौथा कदम, जब दोनों एक साथ अपना कैंटीन से खाना खाते थे। चौथा कदम, जब दोनों ही अपनी फीलिंग को डेवलपमेंट करने लगे थे। पांचवा कदम, जब दोनों समझ गए थे कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। छठवां कदम, जब किन और अनु फाइनली एक रिश्ते में आ गए थे। और सातवां कदम, जब अनु और किन चाइना गए हुए थे और वहाँ की उनकी यादें धीरे धीरे अपना किन जो ये सारी यादें भुला रहा था, धीरे धीरे करके उसकी वो यादें जैसे एक पैकेट में घूम रही थी, एक एक हिस्से में देख रही थी। किन उन यादों को देखा ही जा रहा था। अब किन अपनी आँखों को बंद कर देता है और कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ या मैं तुम्हें भूल नहीं चाहता, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरा पहला प्यार हो, कभी नहीं भूल सकता, पर मैं सिर्फ तुम्हारी यादों में भी नहीं रह सकता। अगर आज गोशियाँ दीदी नहीं होती तो शायद मैं तुम्हारी यादों में ही खोया रहता। और ये भी नहीं कि तुम मेरी नज़र में गलत हो या तुमने कभी मेरे साथ कुछ गलत किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक तुम्हारी मौत हो गई, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर दुनिया में कोई आया है तो उसे एक ना एक दिन ज़रूर जाना है। शायद तुम पहले चले गई और तुम्हारे बाद मैं चला जाऊँ। हाँ, मैं कभी ऐसे कदम नहीं उठाऊँगा जिसमें मेरे भाई डरे कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। मैं ऐसे कदम कभी नहीं उठाने वाला। पर हाँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे आगे बढ़ना होगा, और मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे तुम्हें पहले भूलना होगा। वैसे ही कहता है और फिर उस घास में सीधे नीचे ज़मीन पर लेट जाता है, अपने दोनों हाथों को फैला देता है और आसमान की ओर देखता रहता है। अभी अपने किन को ऐसा फील होता है जैसे अनु उसे देखते हुए बाय कर रही है। और हाँ, मैं ये क्लियर कर देती हूँ दोस्तों कि अपने किन को कभी भी ये बात कोई भी नहीं बता रहा है कि अनु ने क्या की थी, अनु का क्या केस था, ये सब बात उसे कोई भी नहीं बता रहा है। क्योंकि किन का ऐसा है कि वो उससे प्यार करता था, तो कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसे ये बात पता चले कि अनु ने असल में क्या किया था और किन अनु से नफरत करे। उन लोग ऐसा चाहते ही नहीं थे, क्योंकि भले ही अनु ने उस समय पर उन लोग पे हमला की थी, पर इतने टाइम से तो उन लोग के साथ अच्छी ही थी ना। तो इतने समय तक उन लोग के साथ अच्छा रहने के बदले वो एक पल के लिए कैसे उससे नफरत कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कभी भी अपने किन को ये बात नहीं बताई थी और किन को ये बात नहीं पता थी, और किन अपनी अनु को अच्छा ही समझ रहा था। अभी सीन कट होता है और हमें अपने बेन और झाऊ को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों रेडी हो गए थे। अभी दोनों के दोनों रेडी हो जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोग अपना ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अभी गाओचोंग ने जो कांड किया था अभी आधा ही सुलझा था, पर पूरा सुलझाना तो बाकी था। उसने जो पूरा अपना ही फ़ोटो से लगा के रखा हुआ था उसे हटाना बाकी था, प्लस जो नाम चेंज कर दिया गया था ये सब ठीक करना बाकी था। तो बस उन लोग उसी चीज़ के लिए चले जाते हैं। अभी सीन कट होता है, हम देखते हैं कि उन लोग वहीं पर पहुँच जाते हैं और उसे सब कुछ ठीक करने लगते हैं। वही अपना फई भी जो अपने बोरो से बातें ही कर रहा था, अभी अपना बोरो जो फई से बातें कर रहा था, इन लोग का ही सीन दिखाया जाता है। और अब सीन कट होता है, हमें सीधे इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जब इन लोग वापस घर आ जाते हैं। हमारा झाऊ और वेन जो लोग घर वापस आ जाते हैं। अभी जैसे इन लोग घर वापस आते हैं तो घर वापस आने पे अपनी गोशियांग जो है वो अपना चुपचाप बैठी रहती है और बहुत नर्वस रहती है। अभी वेन जो है वो कहता है, हो गया दीदी आप परेशान मत रहिए, वो आएंगे हम मिल लेंगे उनसे। अभी गोशियांग कहती है, कैसे परेशान ना हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं उनसे कैसे बात करूँगी। अभी अपना जो वेन है वो कहता है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है ना तो आप बात कर लेंगे, आप इतना मत डरिए। अभी अपनी गोशियांग कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर
इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो मुझसे कितने बड़े होंगे, मैं कैसे बात करूँगी उनसे। वो ऐसे ही कहती। अभी तभी अपने झाऊ का जो घर का डोर है वो बजता है। अभी जैसे ही बजता है गुशियांग सीधे एकदम शांत। अभी अपने जो झाऊ है वो अपने ही लाइक वहाँ जो उनका स्टाफ है उनसे कहते हैं दरवाज़ा खोलने को। अभी जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है, दरवाजे के खुलते ही सामने से आते अपने मोशू, कावेनिंग और अपने कावेनिंग का दादाजी। अभी वो आते हैं। अभी वो जैसे ही आते हैं अपनी गुशियांग जो उन्हें ग्रेट करती है और बैठने को कहती है। अपने जो गाँव लाइक मुहैयांग है वो आते हैं और बैठते हैं और कहते हैं तो इस लड़की के लिए तुम इतना परेशान हो रहे थे। अभी कावेनिंग जो है कहते हैं दादाजी। अभी अपने जो मुहैयांग है वो कहते हैं हाँ ठीक है समझ गया, कुछ नहीं कह रहा इससे। अभी अपनी जो गुशियांग है वो कहती है क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी अपने माफ़ कीजिएगा, अपने जो मुहैयांग है वो कहते हैं देखो बेटा तुमसे गलती कुछ नहीं हो, बस हाँ सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि तुम इस निकम्मे को पसंद करती हो। अभी अपनी जो गुशियांग है वो सर झुका देती है और कहती है मैं इसे पसंद नहीं करती बल्कि ये मुझे पसंद करता है। अभी कावेनिंग दिखने लगता है कहता है गुशियांग। अभी गुशियांग हंसती है और कुछ नहीं कहती। अभी अपने जो मोशू है वो कहते हैं चलो ये तो अच्छा है कि मेरे भाई को तुम पसंद आ गई और तुम्हें भी मेरा भाई पसंद आ गया है, तो बताओ रिश्ता कब का तय करूँ। अभी अपना लाइक जो मोशू है वो मूड को थोड़ा लाइक करने की कोशिश कर रहा था। अभी जैसे कि वो मूड को लाइक करने की कोशिश कर रहा था, हम देखते हैं कि हमारी जो गुशियांग है वो चुपचाप रहती। इस मामले में वो क्या ही कहेंगे। अभी अपने जो मुहैयांग है वो कहते हैं तो वेन के सिंह तुम ही हो इसके भाई ना? देखो भले ही छोटे भाई हो पर फिर भी हो तो भाई। तो तुम बताओ तुम कब चाहते हो अपने बहन का रिश्ता? अभी अपने जो वेन है वो कहते हैं मेरी दीदी जब चाहे तब। अगर मेरी दीदी कावेनिंग के साथ रहकर खुश रहती है तो मैं कभी भी उनके रिश्ते को होने से मैं मना नहीं करने वाला। दीदी क्या आप ये रिश्ता चाहती हैं? अभी अपनी जो गुशियांग है वो बस सर झुकाकर मुस्कुरा देती है और ये लड़कियों का साइन होता है, सर झुकाकर मुस्कुराना मतलब कि हाँ वो चाहते हैं। तो बस क्या था, अभी अपने मोशू और मुहैयांग खुश होते हैं और अपने पास एक डब्बा सामने रखते हैं जो कि एक लाइक छोटा सा सगुनी था जिससे वो अपने लाइक हमारी गुशियांग को देखते हैं। अभी गुशियांग को वो डब्बा दिया जाता है। वो डब्बा जैसे खोलते हैं तो छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स था जिसमें कंगन और एक अंगूठी रखी हुई थी, लाइक जो कि घर को देते हैं, लाइक घर के होने वाली बहू को देते हैं, ये वैसा ही कुछ था। अभी वो उसे देखती है और सीधे ही अपने मुहैयांग की ओर दिखने लगती है। अभी मुहैयांग कहते हैं ये बच्चा भले ही निकम्मा है पर क्या करूँ, है तो मेरे ही घर का इकलौता, तो तुम इसकी होने वाली हो तो मेरे घर का जो ये है ये अब तुम्हारा हुआ, इसका पूरा ख्याल रखना। वो ऐसे ही कहते हैं और उसे कहते हैं कि इसे पहनो। अभी गुशियांग जो उनके सामने ही उस कंगन को और उस रिंग को पहन देती है। चलिए सीन कट करते हैं, हम देखते हैं इन लोग अभी डाइनिंग पे बैठे हुए थे और खाना जो सर्व किया जा रहा था। अभी यहाँ पर जो भी खाना था उसे अपनी गुशियांग ने ही बना कर रखा हुआ था, लाइक वो सभी को खाना सर्व कर रही थी और यहाँ तक कि वो जो भी खाना था उसके में अपना पूरी सब्जी नान, यहाँ तक कि उसमें अपना छोले भटूरे, पनीर की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी, अलग अलग चीज़ें बनी हुई थी, चावल भी था, दाल भी था। अभी अपनी गुशियांग ने ये सब खुद अपने हाथों से बनाया हुआ था और अपने जो मुहैयांग, मोशू और अपने कावेनिंग जो कि लोग बैठे हुए थे और कावेनिंग जो पहली बार अपनी गुशियांग के हाथों का खाना खा रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब इन लोग खाना खाने बैठे ही हुए थे। अब अपना किन, जीशू और बेन इन लोग भी बैठे हुए थे। इन लोग खाना वाना खा लेते हैं। अब इन लोग खाना वाना खा लेते हैं तो सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब फाइनली बात तो हो चुकी थी और अपने मुहैयांग ने हमारी गुशियांग को एक्सेप्ट कर लिया था अपनी बहू के तौर पर। तो बस क्या था, वो उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत जल्द आऊँगा बेटा तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए। अभी गुशियांग जो है वो मुस्कुराती है। बेन भी जो अपनी गुशियांग को देख के खुश होते हैं कि फाइनली अब उसकी दीदी का घर बसने वाला है, वो ये सोच के खुश हो जाते हैं। चलिए सीन कट करते हैं, हमें दिखाया जाता है अपने मुहैयांग जो कि चले गए हैं अपने घर के लिए, वही कावेनिंग भी जो अपनी
गुशियांग को बाय करके यहाँ से निकल जाता है और अपने जो गुशियांग है वो उनको जाते हुए देखते ही रहती है। वही अपना जो मोशू है वो भी अपनी गुशियांग से हाथ मिला कर जाता है। लाइक वो अपनी काविनिंग का बड़ा भाई है, पर वो अपनी गुशियांग से एक दोस्त जैसे पेश आता है और वो उससे बाय करके चला जाता है। चलिए सीन कट करते हैं और अब हमें दिखाया जाता है इन लोग तो चले गए थे, वही अपने जो वेन और जिशु इन लोग भी जो अपना सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर गुशियांग भी अपना सोने के लिए चली जाती है और किन वो भी अपना सोने के लिए चला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट डे पर सीन को शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी इन लोग जो उठ गए थे और अभी इन लोग जैसे ही उठ गए थे तो अपने वेन और झाऊ उठ जाते हैं। अब जैसे कि इन लोग उठते हैं तो उठते ही अब इन लोग को अपना ऑफिस जाना था, पर इस बार ऑफिस जाना जो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हमारे गुशियांग का जो बात हुआ था, तो अब इन लोग फैसला करते हैं कि इन लोग गुशियांग के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और वही साथ ही साथ अपनी गुशियांग को अब सीधे उसके घर भेजा जाएगा। तो अब यहाँ का सीन थोड़ा सा फास्ट है, हमें डायरेक्ट मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोग एक साथ गए हुए थे। वहीं पर अपने मोयांग और काविनिंग और साथ ही साथ अपने मोशू भी आए हुए थे और इन लोग वहाँ पर अपना शॉपिंग करते हैं ताकि गुशियांग के शादी का प्रिपरेशन कर पाए। अब इन लोग वहीं पर अपना काम करते हैं। वही सीन कट होता है इन लोग को। चलिए हम शॉपिंग के लिए छोड़ देते हैं और अभी हम चलते हैं अपने प्रिंस और अपने झाओजिंग के पास, जहाँ पर अपने प्रिंस जो झाओजिंग के सामने खड़े रहते हैं और कहते हैं, आपसे मैंने जैसा कहा था, अब क्या फैसला है आपका, आप कब जाने वाले हैं। झाओजिंग जो अपने प्रिंस की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ, ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं चला जाऊँगा, पर कुछ समय क्या मैं रह सकता हूँ। प्रिंस कहते हैं, पर क्यों रहना चाहते हैं आप। झाओजिंग कहते हैं, बस कुछ समय। तुम चाहते हो ना कि मैं चला जाऊँ, मैं तैयार हूँ, मैं चला जाऊँगा, पर बस मैं चाहता हूँ कि कुछ पल मैं खुशी से रहूँ। मैं तुमसे नहीं बता पाया कभी और अब कोई मतलब है नहीं कि मैं तुम्हें ये बताऊँ, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि बस कुछ पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। बस मुझे 1 हफ्ते का वक्त दे दो, 1 हफ्ते बस, फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से। प्रिंस अपने झाओजिंग की ओर देखते रहते फिर कहते हैं, ठीक है मैं तैयार हूँ, पर आपको पता है कि मैं आपको नहीं चाहता। अभी अपने जो झाओजिंग है वो कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं चाहते, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बस मुझे कुछ पल चाहिए तुम्हारे साथ, जिसमें तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे और ना ही मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाओगे कि मेरी वजह से तुम्हारी माँ की जान गई थी। प्रिंस कहते हैं, हाँ मैं समझ गया था कि आपकी वजह से मेरी माँ की जान नहीं गई थी, मैं समझ गया, और ना ही मैं आप पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि अब आप मेरे साथ ना रहे। अगर आपने 1 हफ्ता मांगा है तो मैं आपको 1 हफ्ता देने को तैयार हूँ। अभी अपने प्रिंस जो ऐसे ही कहते हैं और यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। लाइक वो दोनों के दोनों रूम में थे तो वहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन कट होता है और हमें अपने जिन और हैनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन और हैनिंग दोनों के दोनों एक साथ अपने ऑफिस पहुँच गए थे। अभी हैनिंग ने जो जिन का सब कुछ हड़प लिया था उसने उसे वापस कर दिया था और अभी अपने हैनिंग जो खुद अपने जिन को सम्मान के साथ उसके ही ऑफिस के चेयर पर बिठा रहे थे और जिन जो अपने हैनिंग को देखे जा रहे थे। हैनिंग इस वक्त पर जो बहुत बुरा फील कर रहे थे कि गलती जिनकी नहीं थी, पर फिर भी वो जिन को सज़ा दे रहे थे। ये सोच के वो बहुत बुरा फील कर रहे थे, पर फिर भी वो उसे पूरे सम्मान के साथ उस चेयर पर बिठा रहे थे और प्लस सभी के सभी वहीं पर जो कोवर्कर्स वगैरह रहते हैं उन लोग वहाँ पर थे और अभी अपने जिन को वहाँ पर बिठाया जा रहा था। पूरा जिन को उसका जो प्रॉपर्टी है वो सब मिल गया था। अभी जिन बड़ा खुश था, वही अपना हैनिंग जो जिन को देख के खुश था। और हाँ, अपने जिन और हैनिंग ने एक दूसरे को प्रपोज कर ही लिया है और ये दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। लाइक वैसा वाला होने नहीं, पर हाँ एक दूसरे के हो चुके हैं, वही हमें दिखाया जाता है। अभी बस क्या था, जैसे ही अपना जिन बैठ जाता है सबके सब कांग्रेस करते हैं अपने जिन को और फिर अपने अपने टेबल पर चल कर बैठ जाते हैं। अब अपना हैनिंग जो अपने जिन को देखता है और कहता है, तो सर क्या लेना चाहेंगे आप, कॉफ़ी, टी या फिर कोई नाश्ता। अभी जिन जो है वो कहता है, बस तुम्हारे हाथों से बना हुआ कॉफ़ी
बहुत अच्छा रहेगा। अभी अपना हैनिंग मुस्कुराने लगता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, अभी लाया। वैसे ही कहता है और सीधे अपना कॉफ़ी मशीन की ओर चला जाता है। अभी हमें हैनिंग को जाते हुए दिखाया जाता है, जो आराम से मुस्कुराते हुए जा रहा था और इस वक्त पर वो बहुत खुश था। लाइक जैसे कि उसके मन का कोई बोझ हो वो हल्का हो गया हो, वो बहुत खुश था। चलिए सीन कट करते हैं और हम फिर से अपने प्रिंस के पास आते हैं, जो इस वक्त पर यहाँ से निकल गया था और यहाँ से निकल के सीधे अपने ये बाई के ऑफिस पहुंचता है। लाइक ऑफिस में ही उसके होटल में पहुंच जाता है। अभी वो उसके होटल पे पहुंचता है। होटल पे पहुंचता है तो देखता है ये बाई जो अभी अपने कस्टमर्स को अटेंड कर रहा था। लाइक वो मेन बॉस है उस जगह का, तो वो किसी किसी से उसे अच्छे से बात करना होता है। जो बड़े कस्टमर आते हैं तो उसे उससे खुद बात करना होता है, तो वही बात कर रहा था। अभी प्रिंस जो जाके देखते ही रहता है, अब वो देखते ही रहता है। उसके बाद फिर वो उसके पास जाता है। अब अपना ये भाई जो जिससे बात कर रहा था उससे उसका बात करके हो चुका था, तो वो उसी के पास जाता है। अभी ये भाई उसे देखकर कहते हैं क्या बात है, आ गया, तो ठीक तो है? अभी प्रिंस कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ये भाई कहता है नाश्ता करेगा? प्रिंस कहता है नहीं, मैं खा के आया हूँ। ये भाई कहता है खा के भी आया, पर एक बार मेरे साथ तो खा ले। वो ऐसे ही कहता है, उसका हाथ पकड़ के ले जाता है अपने कैबिन पे और उसके लिए अपने लिए नाश्ता मंगवाता है और दोनों के दोनों अभी जो नाश्ते को खाने लगते हैं। ये भाई जो अपने हाथों से अपने प्रिंस को नाश्ता करवा रहे थे। अभी हमारे प्रिंस जो चुपचाप नाश्ता कर ही रहे थे, हम देखते हैं हमारे ये जो नाश्ता करवाते रहते हैं और फिर नाश्ता खिलाते खिलाते बोलते हैं वैसे एक बात बोलूँ तुझसे? हमारे प्रिंस कहते हैं हाँ कहो। अभी ये कहते हैं वैसे तो उदास रहता है तो बहुत क्यूट लगता है और मन करता है कि तेरे इन आँखों को, होठों को, तेरे गालों को पकड़ के नाक का अच्छा चबा जाऊँ। अभी प्रिंस अपने ये को देखने लगते हैं और कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे ये कहते हैं चेक कर लेता हूँ। पता नहीं, वैसे मैं इस वक्त पर आगरा में नहीं हूँ। अगर मैं आगरा में होता तो मैं ज़रूर आगरा के फेमस पागल खाने में होता, है कि नहीं? अभी अपने प्रिंस जो है वो हंसने लगते हैं। हमारे ये जो अपने प्रिंस को हंसते हुए देखते हैं और फिर उसके होठों पर अपना वही नाश्ता डाल देते हैं और कहते हैं तो ऐसे हंसा कर, ठीक है? अभी वो ऐसे ही कहते हैं और फिर अभी इन लोग जो एक दूसरे को नहीं, हमारे ये जो प्रिंस को खिला रहे थे और साथ ही साथ खुद भी खा रहे थे। चलिए सीन कट करते हैं और हमें सीधे इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी गुशियांग के लिए जो शॉपिंग होना था वो शॉपिंग हो चुका था। अभी शॉपिंग होने के बाद यहाँ पर जैसे कि हमारे मोहयांग और मोशु और कावेनिंग भी आए हुए थे, तो बस अपनी गुशियांग इन लोग से मिलती है और वेन और झाओ भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर अब इन लोग यहाँ से चले जाते हैं। लाइक उन लोग अपने घर को निकल गए हैं और इन लोग अपने घर को निकल गए हैं। अब हमें सीधे इवनिंग का सीन दिखाया जा रहा है जब इन लोग घर पहुँच जाते हैं। अब जैसे कि घर पहुँचते हैं तो हमारे झाओ के पास कॉल आता है। जब उसके पास कॉल आता है तो वो कॉल को देखता है और अटेंड कर लेता है। अभी जैसे उसने कॉल को अटेंड किया था तो कॉल आया था अपने किन के लिए कि उसका कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसे भेज दिया जाए। अभी जिशु जो है पूछते हैं कि कब से स्टार्ट हो रहा है, तो टाइमिंग बता दी जाती है। लाइक ये जो कॉलेज है वो 2 दिन बाद से ही शुरू हो रहा है, ये बताया जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ये बात पता चलती है, अब जिशु हैरान कि अगर कॉलेज चला जाएगा अपना किन तो कैसे होगा, क्या होगा करके वो इसी बात को सोचते रहता है। अभी अपना जो वेन है वो अपने जिशु को परेशान देख लेता है। अभी जब वो उसे परेशान देखता है तो हम देखते हैं कि हमारे वेन ने जिशु को परेशान देख लिया था, तो उससे पूछते हैं क्या बात है आशु, तुम ठीक तो हो ना? अभी अपने जिशु जो है पूछते नहीं अलावेन, मैं ठीक नहीं हूँ, किन की हालत अभी सही नहीं है। उसके कॉलेज से कॉल आया था, मैं उसे भेज दूँ क्या ये सही होगा अभी उसे भेजना? अभी वेन कहते हैं कोई बात नहीं, अभी उनसे मना कर देते हैं हम। ज़रूरी नहीं है कि किन अभी जाए, किन बाद में भी जा सकता है जब उसे बेहतर फील हो। अभी जिशु जो है वेन की ओर देखने लगता है और कहता है ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसे ही करूँगा। अभी अपने जिशु जो वैसे ही कहते हैं और अब सीन कट होता है। हम देखते हैं अपना किन जो चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ रहता है और हमारी गुशियांग जो इस वक्त पर कोई किन के पास चली गई थी और उससे बातें ही कर रही थी। और अपना किन जो अपने भाई से तो बात करता ही था, पर उसे गुशियांग से भी बातें करना अच्छा लग रहा था और गुशियांग उसे थोड़ा टाइम दे रही थी। लाइक एक जो टाइम उसे ज़रूरत थी इस वक्त पर, वो टाइम अपनी गुशियांग से ज़रूर दे रही थी। वो उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। चलिए सीन कट करते हैं और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने वेन, जिशु, गुशियांग, किन सभी उठ गए थे। अभी इन लोग जैसे उठ जाते हैं और उठ के इन लोग बैठे ही रहते हैं। अभी कॉल आया हुआ था जिससे अभी अपने वेन ने बात किया था और कॉल किसी और का नहीं बल्कि अपने मोहयांग का ही था।
उन्होंने कहा था कि वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि अपनी गुशियांग और हमारे काविनिंग की शादी हो जाए, वो यही चाहते हैं। और उन्होंने कहा था कि वो कोई काम झाम नहीं चाहते, वो चाहते कि शादी हो जो वो अपना कोर्ट मैरिज ही हो, ये वो यही चाहते हैं। अभी उनकी बात कैसे ही टालते हैं, उन लोग कहते कि क्यों नहीं, अपने वेन भी तैयार हो जाते, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइक ये जगह से थे, मतलब वो अच्छे खासे अमीर परिवार से नहीं थे, तो वो चाहते थे कि वो ज़्यादा ये ना हो। और जो हमारे जो मोहयांग हैं, उन्होंने भी ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि सभी जानते हैं कि जो खर्च वर्च होता है ये लड़कियों की तरफ से ही होता है, लाइक लड़की वालों की तरफ से ही होता है जो खर्च वगैरह है। और वो चाहते थे कि इनको कोई बुरा ना लगे अगर मैं खर्च करूँ, तो वो इसीलिए जानबूझ उनसे कहते हैं कि कोर्ट मैरिज ही होगा करके, इसलिए अब इन लोग तैयार हो जाते हैं। अब बस क्या था, अब तैयार तो हो गए थे कि कोर्ट मैरिज होंगी, तो बस अब अपने जीशू जो है वो अपने ये को कॉल करते हैं और कहते हैं कि शादी है तो तुम आ जाना, वो उससे कहते हैं। और फिर उसके बाद अब हमारे प्रिंस को भी तो जानते ही थे, तो इस वजह से वो उनको भी कॉल करते हैं कि आप आइएगा। अब जिन के पास कॉल जाता है और हमारे जीशू जो है वो हमारे जिन से कॉल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ शादी है तो तुम आ जाना। जिन बड़ा हैरान, अरे तो शादी कर रहा है, पर कौन है वो, किससे कर रहे? अभी यीशु कहते, यार मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, वेनके सिंह की बहन की शादी है तो तू आ जाना। अभी अपने जिन कहते, हाँ वेनके सिंह की बहन की शादी है तो तू क्यों बता रहा है? अभी अपने यीशु कहते, यार तू बस आ जाना, तुझे बाद में डिटेल दे दूँगा, और हाँ हैनिंग को लाना मत भूलना। अभी जिन जो है वो हाँ कहते हैं। वहीं अपने यीशु अब अपने वुशी और युआन को भी कॉल कर देते हैं। और बस क्या था, अब हमें सीधे ही दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जब इन लोग यहाँ पहुँच गए थे और अब डायरेक्ट जाते हैं इन लोग, मतलब कि सभी आ चुके थे। हमारे जीशू वेन तो यही के हैं, कहीं से आएंगे इन लोग। हमारे युआन और वुशी आ चुके थे, जिन और हैनिंग आ चुके थे, ये और प्रिंस, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे झाओजिंग भी आए हुए थे। हमारे प्रिंस तो हमारे झाओजिंग ने कहा था कि वो उनके साथ रहना चाहते हैं, तो जिस वजह से हमारे झाओजिंग भी जो इनके साथ आए ही हुए थे। अभी हम देखते हैं लोग सब आते हैं और अब इन लोग पहुँचते हैं सीधे कोर्ट में। कोर्ट में पहले से सारी चीज़ें हो गई थी, लाइक जो वही होता है अपना जो नाम वाम लिखने का होता है, किनकी शादी हो रही है, किनसे हो रही है, क्या चीज़, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी थी, बस फादरी का जो था वो सब होना था। अभी हम देखते हैं अब सीधे रिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी काविनिंग और गुशियांग एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करते हैं और फिर हल्का सा लाइक हमारे काविनिंग जो अपने गुशियांग के होठों पे नहीं बल्कि उसके फोरहेड पर किस करते हैं और फिर अब इन लोग की शादी को मंजूरी दे दी जाती है। अब सिनकत होता है जैसे इनकी शादी को मंजूरी दे दी गई थी। अब बस क्या था, इन लोग यहीं पर रहते हैं। अभी गुशियांग और हमारे काविनिंग को सभी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये पूरा आशीर्वाद देने वाला नहीं था। उन लोग पहले तो फादर से अपना आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद फिर अपने मोहयांग से आशीर्वाद लेते हैं और फिर यहाँ पर वो अपने झाओजिंग के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और अभी वो हाथ बस जोड़ते हैं, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, जिस वजह से वो बस हाथ जोड़ते हैं, वो भी हाथ जोड़ लेते हैं। अभी सिनकत होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी गुशियांग जो अपने वेन के पास आ जाती है, उससे गले लग जाती है और अभी वेन जो उसे संभालते हैं, फिर वही था, सबसे मिलती है, सबसे बात करती है। वेन अपने यीशु से भी बात करती है, अपनी किन से भी बात करती है और उससे कहती है कि कभी भी हार मत मानना, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना, वो उससे ऐसे ही कहती है। और फिर बस क्या था, बस हमारी गुशियांग की शादी हो चुकी थी। अभी गुशियांग सबसे मिलने के बाद यहाँ से विदा ले लेती हैं। अभी बस क्या था, हमारी गुशियांग ने यहाँ से विदा ले लिया था, वो हमारे काविनिंग के साथ अपने घर को निकल गई थी, मतलब कि अब उसकी शादी हो गई है तो अब वो चली जाती है अपने काविनिंग के घर की ओर। वही हमें वेन को दिखाया जाता है जो अपनी बहन को जाते हुए देख रहा था और रो रहा था। अभी अपने यीशु जो है वेन को संभालते हैं और कहते हैं वो अपने असली घर ही तो गई है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? अभी वेन कहता है, आशु मेरी दीदी चली गई। अभी अपने यीशु कहते हैं, अरे अपने घर ही तो गई है, कल मिल लेना उससे, अभी रोना बंद करो। वैसे ही कहते हैं। अभी यहीं पर अपने ये भी आ जाते हैं और कहते हैं, लो भाई, मतलब अपनी बहन के जाने से इतना रो रहे हो तो तुम अपनी बहन को शादी नहीं करवाना चाहते थे क्या उसकी? अभी हम देखते हैं हमारी बहन जो है वो अपने यीशु को देखने लगते हैं और यीशु से कहते हैं, देखिए ना आशु ये क्या कह रहे हैं। अभी अपने जो ये जैसे ही सुनते हैं, देखिए ना आशु ये क्या कह रहे हैं। अभी ये कहते हैं, हाँ क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे के हो गए क्या? अभी अपने यीशु जो है वो ये से कहते हैं, यार
तो परेशान करना बंद कर दो। अभी अपने ये जो है वो हंसने लग जाते हैं। अभी यहीं पर हमारे प्रिंस भी आ जाते हैं हमारे ये के पास। प्रिंस को ये देखते हैं तो उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो? अभी प्रिंस कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। अभी अपने बस जैसे ये प्रिंस का ख्याल रख रहे थे तो हमारे झव कहते हैं क्या बात है, तू इसका बहुत ख्याल रख रहा है मिस्टर प्रिंस, तो क्या गड़बड़ है? कहीं आप दोनों तो नहीं? अभी अपने प्रिंस जो कुछ नहीं कहते हैं, हमारे ये कहते हैं तुझसे क्या छुपाना यार, बहुत चाहता हूँ इसे। अभी अपने ये जो बिंदास होके कह देते हैं, हमारे झव जो हैरान, वे भी यहाँ पर हैरान। अभी अपने झव जो है वो पूछते हैं क्या सच में? अभी अपने प्रिंस जो हाँ में सर हिला देते हैं। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। अभी इन लोग यहाँ से निकलते हैं तो इन लोग घर नहीं जाते हैं। इन लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना आज अच्छा दिन है और गुरशंक की शादी हो गई है तो क्यों ना इन लोग अब फिल्म देखने के लिए जाए, मतलब कि थिएटर जाए। इन लोग यही फैसला करते हैं। अब इन लोग एक साथ यहाँ से निकल जाते हैं। हमारे किन, जिशु, वेन, हमारे युआन वुशी और हेनिंग जिन, साथ ही हमारे प्रिंस ये और झाओ जिंग भी, ये सभी के सभी निकल जाते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है इन लोग सीधे पहुँचे थे फिल्म थिएटर पे। अभी हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिल्म चालू हो जाती है। लाइक टिकट वगैरह बाय किए हैं और अब फिल्म जो चालू हो जाती है, अभी हम लोग फिल्म को देखने लगते हैं। और फिल्म जो कि शुरू हो गई थी ये थोड़ी अलग टाइप की फिल्म थी जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। हमें दिखाया जाता है कि फिल्म में ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक लड़की है जो कि काले जादू की प्रक्रियाएँ कर रही है। उसके पास लाइक बहुत सारे जो कंकाल होते हैं, कंकाल का जो सर होता है वो रखा हुआ है, बहुत सारे अलग अलग रखे हुए हैं और उन्हीं के ऊपर कंकाल का हड्डी जो रहता है वो रखा हुआ है। सामने एक अग्नि जल रही है, आग जल रही है, वो उस पर अपना कुछ काम ही कर रही है। और प्लस हमें उसके पास ही एक लड़की को खड़ा हुआ दिखाया जाता है जो चुपचाप उसे करते हुए देखते रहती है। अभी हमें दिखाया जाता है कि इन लोग जिस थिएटर में बैठ के अपना मूवी को एंजॉय ही कर रहे थे और ये थोड़ी काली सत्य वाली मूवी थी जो, तो हमें दिखाया जाता है इन लोग चुपचाप मूवी को देखते ही रहते। तभी अचानक से ये यहाँ पर कुछ लोग आने लगते, लाइक जिन्होंने अपने चेहरे को कवर करके रखा हुआ था तो कुछ लोग आने ही लगते हैं। अभी दिखाया जाता है जैसे कि कुछ लोग आते रहते हैं और दो तरफ से दरवाज़ा दिया जाता है थिएटर में, एक एग्जिट रहता है और दूसरा एंट्री का होता है। दोनों तरफ से ही कुछ लोग आने लगते हैं। लगभग से नहीं में ये लोग 10 लोग थे और इन लोग का चेहरा कवर था। अब इन लोग आते हैं और सीधे दरवाज़ा बंद करते हैं। जो मेन एंट्री और एग्जिट पे 2 बंदों को खड़ा किया जाता है जो कि कोई जा रहा है तो उसे देखते हैं और कोई अगर आ रहा है तो टिकट के बिना ना आए, ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो उन लोग ही खड़े रहते हैं। अभी लोग आते हैं और डायरेक्ट जो दोनों तरफ खड़े रहते हैं उन लोग को एक हाथ मार के बेहोश कर दिया जाता है और डायरेक्ट तभी दिखाया जाता है वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अभी दरवाज़ा बंद करते ही मेन जो स्क्रीन था वहाँ पर जाकर एक बंदा खड़ा होता है और फिर सीधे कहता है आप सभी अब मेरे गिरफ्त में हो चुके हैं, तो मूवी को छोड़िए और ज़रा मुझसे बात कीजिए। अभी हम देखते हैं जैसे लोग ये आवाज़ सुनते हैं देखने लगते हैं ये क्या था। अभी जैसे लोग देखने लगते हैं कि ये क्या था, हमारे बहन और झव एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते। वहीं पर जीन और हैनिंग भी अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते। पोशी और युआन ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। ये और हमारे भाई, मतलब ये भाई और हमारे प्रिंस भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते। किन भी जो घबरा गया था अभी अपने झाओजिंग जो किन का हाथ पकड़ लेते हैं, उनका दूसरा हाथ जो अपने प्रिंस की ओर जाता है पर वो अपने हाथ को रोक लेते हैं। अभी हम देखते हैं वो जो बंदा खड़ा था वो सीधे ही कहता है तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे चलो एक गहरी सांसों के साथ बताऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि थिएटर बंद हो जाना चाहिए और इस थिएटर को हमेशा के लिए बंद करना है ना। अभी वहाँ पर जो उस साइड खड़े थे बाकी लोग, उन लोग में से एक कहता है हाँ सरकार, क्यों नहीं, ये थिएटर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अभी इनमें से एक जो पब्लिक रहती है वो कहती है पर तुम्हें ये थिएटर बंद क्यों करना है। अभी हमारा जो सरकार था वो कहता है तो चालू रख कर क्या करूँगी, हाँ किसी के कब्र पर बनी हुई थिएटर में मूवी देखकर कैसा लग रहा है। ओह वैसे भी तुम काली सत्य वाली मूवी देख रही हो तो तुम्हें तो ये अच्छा ही लग रहा होगा, है ना।
पर मैं ऐसे जगह पर मूवी तो किसी को भी नहीं दिखने दूंगा जहाँ पर किसी के कब्र में मूवी थिएटर बनाया गया हो। अभी अपने जो उनमें से एक और बंदा है वो कहता है क्या मतलब है ये कब्र नहीं, यहाँ कब्र नहीं हो सकता। अभी वो जो बंदा है वो सीधे ही कहता है कब्र नहीं हो सकता, यहाँ कब्र ही है। यहाँ पर किसी के लाश के बाद ही इस थिएटर को तैयार किया गया है और अब मैं तुम लोगों की लाशों को तैयार करूँगा इस थिएटर को हमेशा के लिए बंद करने के लिए। अभी वो ऐसे ही कहता है। अभी हम देखते हैं लोग सब के सब डरे हुए थे। लाइट यहाँ पर चालू कर दी जाती है, जो लाइट बंद रखी जाती है मूवी के दौरान तो लाइट तो यहाँ पर चालू हो जाती है और वहाँ पर जो बाकी के लोग थे उन्हें कैद कर लिया जाता है। हम देखते हैं कुछ उनमें से कुछ की और गन तानी गई थी। लाइक 10 बंदे थे तो एक बंदा सामने खड़ा था और बाकी के 9 इधर थे, तो उनमें से कुछ लोगों के ऊपर बंदूक तानी गई थी। अभी हम देखते हैं एक बंदूक हमारे प्रिंस के पास आ जाती, लाइक ऐसे उसके पास पहुंची नहीं पर एक बंदा जो उस पर बंदूक ताना हुआ था, एक बंदा जो हमारे एक ही वक्त पे हमारे वेन झाओ और जिन हेनिंग, साथ ही साथ हमारे इधर हमारे जो प्रिंस है, प्रिंस के साथ ये और जाओजिंग और हमारे ये भाई सभी को, यहाँ तक कि हमारे किन को भी बंदूक ताना गया था। वहीं पर हमारे बुशी और युआन तरफ भी बंदूक ताना गया था। अभी हम देखते हैं जैसे ये बंदूक ताना गया था इन लोग घबरा जाते हैं पर डरते तो बिल्कुल भी नहीं, घबराए हुए थोड़े से थे, घबराना डरे ही होते हैं। अब इन लोग डरे हुए थे, बस शांत थे। हमारे बेन जो जीशू के लिए डरे हुए थे, जीशू जो अपने भाई और अपने बेन के लिए डरे हुए थे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के लिए भी डरे हुए थे। अभी हम देखते हैं प्रिंस जो शुरुआत से उसकी ऐसी आदत थी कि उसे डरना ही नहीं है। उसने एक ही बात सीखा था कि वो डरना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहता। तो बस क्या था, जो उस पर बंदूक तान के रखा हुआ था उसके हाथ को मारता है और कहता है डरूंगा तो यहीं पर फंस कर रह जाऊंगा। वो हाथ को मारता है, फिर ये को इशारा करता है मारने का और वो सीधे ऐसे मारता है। लाइक उस हाथ को मारने के बाद उसे लात मारता है। जैसे वो लात मारता है बंदूक एक साइड देता है, बंदा दूसरे साइड देता है। फिर लोग भी यही फाइटिंग शुरू कर देते हैं। पूरे वही थिएटर में जो है जगह पर, फिल्म का जगह, वहीं पर भगदड़ मच जाती है। बाकी की नॉर्मल ऑडियंस जो भागने लगती है इधर से उधर, वो भागने लगती है। अभी हम देखते हैं कि जैसे ही हल्ला शुरू हो जाता है, जो मेन बॉस था वो सीधे हवा में फायरिंग करता है और कहता है अब अपनी जगह से कोई एक भी हिला तो सबको उड़ा दूंगा। वो ऐसे ही कहता है और सभी रुक जाते हैं। अभी वो जो बंदा था वो अपने प्रिंस के ओर पॉइंट करता है और कहता है तो तुझे बहुत शौक है ना हीरो बनने का, तेरी हीरोगिरी तो मैं अभी निकालता हूँ। वैसे ही कहता है, वो अपने प्रिंस की ओर पॉइंट कर देता है और डायरेक्ट बंदूक चला देता है। सीधे जैसे ही बंदूक चलाता है सबके सब रुके हुए थे। जैसे ही वक्त रुक चुका था, वो जो गोली था वो अपने प्रिंस की ओर जा ही रहा था। अभी डायरेक्ट गोली जो लग जाती है, जैसे ही गोली लगती है हम देखते हैं हमारे प्रिंस के पास डायरेक्ट हमारे झाओजिंग गिरते हैं। मतलब कि ये जो गोली का वार था वो हमारे झाओजिंग ने ले लिया था। अभी जैसे ही झाओजिंग अपने प्रिंस के पास गिरते हैं, अपने प्रिंस जो झाओजिंग को देखने लगते हैं और कहते हैं ये क्या किया। अभी झाओजिंग जो प्रिंस की ओर देखते हैं, उसके गालों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए और मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता था, उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाता। और तुमसे दूर जाने के बाद क्या मैं जी पाता? कभी भी नहीं जी पाता। प्रिंस मुझे माफ़ कर देना, हर उस गलती के लिए जो मैंने कभी की है। मुझे माफ़ कर देना। मैं कभी ना तुम्हारा प्यार पा पाया, ना ही कुछ और कर पाया। मुझे माफ़ करना प्रिंस। बस इतना कह सकता हूँ कि तुम जिस बात से गिल्टी हो उस बात को सामने रख दो और कह दो कि आखिरकार तुम गिल्ट क्यों फील करते हो, किससे तुम माफ़ी मांगना चाहते हो, उससे कह दो। बस मेरी इतनी इच्छा पूरी कर देना। मैं कभी भी तुम्हें दर्द में या तकलीफ में नहीं देखना चाहता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जो मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाया और ना ही कह पाया, मुझ में हिम्मत नहीं थी, पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करता था और हमेशा करता रहूँगा। मेरी ये आखिरी सांसें हैं और मैं इन आखिरी सांसों के साथ कह रहा हूँ प्रिंस, मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया, कभी नहीं किया।
अभी झाओजिंग जो इतना ही कहते हैं और उनका हाथ जो ज़मीन पर गिर जाता है। झाओजिंग जो इस वक्त पर सीधे मर ही जाते हैं। अब उनकी सांसें नहीं बची थी। झाओजिंग का सफ़र बस यही तक था, वो जा चुके थे। एक ऐसा इंसान जिसने शुरुआत से ही बस दिक्कतों का सामना किया था। ना अच्छी लाइफ मिली, ना पार्टनर का प्यार मिला। जब पापा को बचाने के चक्कर में एक ऐसी औरत से शादी करना जिसका उसके ही हम उम्र का बेटा था, और भी उसका ही प्यार निकला। प्यार से भी कभी प्यार नहीं मिला, यहाँ तक कि उससे तो बस नाराज़गी ही मिली। और अब अंत भी ऐसा हुआ जहाँ पर मौत हुई तो एक ऐसे इंसान से जो कि यहाँ पर पता नहीं क्या करने आया हुआ था। वो तो यहाँ पर बस एक थिएटर को शमशान घाट बनाने आया हुआ था। अब उसकी मौत भी ऐसी हो गई। झाओजिंग जो यहाँ पर उनकी मौत हो चुकी थी, वो ऐसे ही रहते हैं अभी अपने प्रिंस के हाथों में। प्रिंस अपने झाओजिंग को साइड रखता है, फिर उस बॉस की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी वो ऐसे ही कहता है और अब हम देखते हैं प्रिंस डायरेक्ट उस सरकार की ओर दौड़ता है। और बस क्या था, हमारे बेन झाओ, जिन हैन, हमारे जो ये भाई और हमारे युवान और बुझी, ये सभी के सभी उन सभी में भिड़ जाते हैं और अब फाइटिंग शुरू हो जाती है। बाकी के लोग जो थे वो अपना एक एक साइड हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं लोग फाइटिंग शुरू हो चुकी थी। अब फाइटिंग हो ही रही थी। इधर हमें दिखाया जाता है बेन और झाओ मिलकर बाकियों को निपटा रहे थे, उधर के बाकियों को निपटा रहे थे। ये सब सिलसिला जो चल ही रहा था। अभी झगड़ा हो रहा था। प्रिंस जो बहुत गुस्से में आ गया था, क्योंकि प्रिंस ये नहीं चाहता था कि झाओजिंग की मौत हो जाए। वो बस उसे खुद से दूर करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो उससे प्यार करता है और अगर वो ये के साथ रहेगा तो उसे इस बात से तकलीफ होगी। वो यही बात को जानता था, जिस वजह से वो चाहता था कि वो वहाँ से चले जाए, पर वो उसका ये अंत तो कभी भी नहीं चाहता था। इस वजह से प्रिंस इस वक्त पे बहुत गुस्से में आ चुका था और सरकार को बहुत मारा था। जो मेन लीडर था उसे ही बहुत मार रहा था। अभी हमें बताया जाता है यहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस आती है तो थिएटर में आते हैं। थिएटर में जैसे कि आते हैं और इन लोग पहले ही जो मारे थे, मारने के बाद बाहर निकालते हैं। प्रिंस बहुत गुस्से में था, उस लीडर को बहुत मारा हुआ था। अभी जो उसे गिरफ्तार किया जाता है, प्रिंस कहता है रुको। अभी अपना प्रिंस जैसे ही कहता है रुको तो रुक जाते हैं। अब प्रिंस जो सरकार के पास जाता है और कहता है क्यों चाहते थे ये सब। अभी अपना जो सरकार है वो साफ कहता है क्योंकि इन सालों ने इस थिएटर को खड़ा करने के चक्कर में मेरे परिवार के इंसान को मार डाला, इसलिए मैं इसे बर्बाद करना चाहता था। अभी हम देखते हैं जो बंदा था जो यहाँ पर हमला कर रहा था, उसका मेन ये था कि उसके परिवार के एक इंसान को मारा गया था, जिस वजह से वो गुस्से में आके इसे बंद करवाना चाहता था। अभी हम देखते हैं कि वो जो बंद करवाना चाहता था वो बेमतलब यहाँ हमला किया है करके उसे जेल तो होती ही है, पर इस थिएटर को वाकई में बंद करने का प्रोसेस किया जाता है। अब सीन कट होते हैं, हम देखते हैं इन लोग सब के सब घर पहुँच गए थे और इन लोग को चोट आई हुई थी, तो बस क्या था, मरहम पट्टी शुरू हो जाती है। अब मरहम वगैरह लगाने के बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपने किन को उसके रूम में सोने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं पर अपने युआन वोशी जो कि अपने बेन और झाओ से बातें ही कर रहे थे और अपने जिन और हैनिंग भी इन लोग से बातें ही कर रहे थे। वही अपना ये भी जो बातें कर रहा था, पर प्रिंस जो शांत था वो बेन और झाओ से बातें नहीं कर रहा था। अभी हम देखते हैं इन लोग जो बात कर लेते हैं। अब रात हो चुकी थी तो इन लोग सोने के लिए चले जाते हैं। बेन और झाओ जो इस वक्त पर टेरेस पे खड़े थे, दोनों के दोनों टेरेस पे ही रहते हैं और एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। अभी हमें दिखाया जाता है लोग ये सब सोचते रहते हैं। तभी उन लोग का नज़र जाता है एक साइड जहाँ पर अपना प्रिंस जो अकेला खड़ा हुआ था, वो बिल्कुल ही अकेला खड़ा हुआ था। इस वक्त पर हमें दिखाया जाता है कि वो अकेला खड़ा हुआ था, तो अपने बेन और झाओ का उन लोग की ओर नज़र जाता है, उसकी ओर नज़र जाता है, तो दोनों के दोनों अपने प्रिंस के पास चले जाते हैं। इस वक्त पर अपना बेन जो अपनी बहन के बारे में सोच ही रहा था, पर वो इस वक्त पर अपने प्रिंस को देखता है तो उसके पास चला जाता है अपने झाओ के साथ ही और कहता है प्रिंस क्या बात है, आप ठीक तो हैं। अभी प्रिंस कहता है मैं ठीक हूँ। अभी बेन कहते हैं आपने अपने स्टेप फादर को खो दिया, ये वक्त सही नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही होंगी। अभी प्रिंस कहते हैं हाँ मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर मैं खुद को संभाल लूँगा। अभी जो
अपने बहन है वो कहते हैं हाँ ज़रूर, आप खुद को संभाल लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अभी वो ऐसे ही कहता है, फिर झाऊ से कहता है आशु हम चलते हैं। अभी अपना जिशु भी जो अपने प्रिंस को दिलासा देता है और फिर लोग निकलने वाले थे, तभी अपना प्रिंस कहता है झाऊ जिशु विन के सिंह। जैसे ही इन दोनों का नाम लेता है हमारे दोनों के दोनों विन और झाऊ रुक जाते हैं और कहते हैं हाँ कहो क्या हुआ। अभी प्रिंस जो है उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है, एक एक हाथ, और वही अपने नीज़ पर बैठ जाता है। जैसे वो नीज़ पर बैठता है हमारे विन और झाऊ दोनों देखने लगते हैं और कहते हैं क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी प्रिंस जो कि दोनों का हाथ लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अभी अपने बहन झाऊ दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हो। आखिरकार दोनों के दोनों हैरान हो गए थे। प्रिंस साफ कहता है तुम दोनों मून और सैम हो ना, है ना। अभी दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बार में तो इन लोग ने किसी को भी नहीं बताए थे, इस बार में इन दोनों को ही बस पता था, यहाँ तक इन लोग ने अपने दोस्तों को भी नहीं बताए थे, तो फिर प्रिंस को कैसे पता। दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्या बात हो गई करके, और कैसे पता। अभी प्रिंस जब ऐसे ही घुटनों के बल बैठे ही रहता है और कहता है वो मैं ही था जिसकी वजह से झाऊ जिशु तुमने अपनी माँ को खो दिया था। वो मैं ही था, वो मैं ही था विन के सिंह, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिला, यहाँ तक कि मैंने ही तुम्हारे पापा को मार डाला था। अभी विन जिनको गुस्सा चढ़ जाता है और कहते हैं तुम इसका मतलब नोप हो। प्रिंस दोनों का हाथ छोड़ देता है, वैसे ही नीचे बैठे रहता है और कहता है हाँ मैं नोप हूँ, हाँ मैं नोप हूँ, मैं वही नोप हूँ, वही बेकार इंसान जिसने अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे पापा को मार डाला था। मैंने ही उन्हें मजबूर किया था कि वो तुम्हारी माँ को उस हॉस्पिटल से निकालें, मैंने उनके कान भरे थे और तुमने अपनी माँ को खो दिया था जिशु। और विन के सिंह मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे पापा को मार डाला था, पर इस बात की सज़ा मुझे इस जन्म में मिल गई है। मैंने तुमसे तुम्हारी माँ का प्यार छीना और मुझे इस जन्म में मेरी माँ का प्यार नहीं मिला। मैंने तुमसे तुम्हारे पापा का प्यार छीना और मुझे मेरे पापा का प्यार बचपन से ही नहीं मिला। और जिनसे शादी हुई मेरी माँ की, वो मेरा ही हम उम्र था, जिस वजह से मैं उससे कभी बाप की नज़र से नहीं देख पाया। और वो तो असल में मुझसे ही प्यार करते थे। ऐसा नहीं था कि वो मुझे गलत नज़र से देखते थे, पर वो मुझसे प्यार करते थे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझसे जो कुछ भी हुआ है उन सारी गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अभी अपने प्रिंस जो ऐसे ही कहते हैं, विन और झाऊ जो इस वक्त पर गुस्से में थे, पर फिर वो बात को समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ था वो तो पिछले जन्म में हुआ था ना, इस जन्म में प्रिंस की क्या गलती थी, वो तो उनके साथ ही था। इनफैक्ट अगर उस मोमेंट पे प्रिंस नहीं आया होता तो शायद इनकी जान बचती ही नहीं। हो सकता है कि इन लोग अपनी जान बचा ही नहीं पाते। इन लोग यही सब चीज़ों को अच्छे से सोचते हैं और फिर दोनों एक साथ मिलकर हमारे प्रिंस के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ था वो पहले हुआ था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं और नए सफ़र में निकलते हैं। अभी प्रिंस जो है वो हाँ कहता है और दोनों के पैरों को पकड़ लेता कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। अभी अपने प्रिंस जैसे रो रहे थे, हमारे विन और झाऊ उसे अलग करते और कहते हैं ऐसे रोने की ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, जो कुछ भी हुआ था वो पहले हुआ था, अब तुम्हारी गलती नहीं है। अब बस क्या था, हमारे विन और झाऊ जो दोनों ही प्रिंस को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से। दोनों मिलकर उसे लेकर जाते हैं वही हॉल एरिया में और अपने ये को बुलाते हैं। अभी ये को जैसे बुलाया जाता है तो ये देखते अपने प्रिंस को और कहते हैं हे तुम ठीक हो, रो क्यों रहे हो आखिर। अभी प्रिंस जो है वो कुछ नहीं कहता अपने ये से। हमारे बहन जो इस बारे में कुछ भी नहीं बताते कि असल बात क्या है, वो बस इतना ही कहते शायद इसे जॉर्जिंग की ज़्यादा याद आ रही, तुम इसका ख्याल रखना, वैसे ही कहते हैं और ले जाने को कहते हैं। अभी ये जो अपने प्रिंस को देखते हुए कहता है तो चल तो यहाँ से, मैं समझ सकता हूँ कि तूने उन्हें खोया है तो इतना भी आसान नहीं होता है किसी को अचानक से अपने लिए करते हुए देखना। तू ऐसे भागेगा क्या, उसे अच्छा लगेगा कैसे तुझे रोते हुए देखकर। वैसे ही कहते हैं उसे संभालते हुए ले जाते हैं। अब ये लोग जो चले जाते हैं, इन लोग भी अपना सोने के लिए चले जाते हैं, बाकी के लोग भी सो ही जाते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि इन लोग सो जाते हैं। अब बस
क्या था। अब इन लोग सब सोने के लिए चले जाते हैं और डायरेक्ट हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोग सभी बातचीत करते हैं और अपना अपना बताते हैं। और अब हमें बताया जाता है कि हमारे जो झाओजिंग है उनका फ्रेंडल तुरंत कर दिया गया था, लाइक अभी उस सीन को काट दिया गया है और हमें बताया जाता है कि उनका फ्रेंडल हो चुका है। अब हम देखते हैं लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, बताते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जिन भी बताता है कि हैनिंग ने क्या किया था। अभी सबके सब हैरान और कहते हैं ओ भाई साहब ये बदला लेने आया हुआ था अपना हैनिंग जिसका सर नीचे। पर जिन कहते हैं पर कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरा पार्टनर है। वैसे ही कहते हैं, अभी ये कहते हैं हाँ बेटा जान तो शुरुआत से इसके पीछे पागल है तू। अभी जिन जो है वो एक ही और देखने लगता है, कहते हैं तू तो चुप ही बैठ, तू ही तो किसके पीछे पागल है, खुद होटल का मालिक है और ब्यूटी प्रोडक्ट के इस प्रिंस से प्यार है तुझे। अभी ये कहता है तू मेरी तरफ मत आ। अभी हमारे बुशी और यान कहते हैं हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। अभी इन लोग जो हंसने लगते हैं। फिर अपनी बहन और झाऊ से कहा जाता है, हमारे झाऊ साफ कहते हैं कि वो अपने बहन से प्यार करते हैं और वो इन लोग जो अपने अपने रिलेशन को सामने रखते हैं। अब बातचीत हो जाती है। बातचीत के बाद हमें बताया जाता है बस इन लोग जो अपना थोड़ा बहुत वक्त निकालने लगते हैं, वहीं पर अपना किन से भी बातचीत किया जाता है। अब हमें सीधे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोग तो सबके सब अपने घर को निकल गए थे। बोशीवान अपने घर को निकल गए थे। वहीं पर हम देखते हैं कि अपने जो ये और प्रिंस उन लोग भी चले गए थे अपना वहीं पर जहाँ रहते हैं। वही हमारे हैन और जिन भी चले गए थे। अब हमें बताया जाता है यहाँ पर अपने बहन और झाऊ के पास अपनी गोशियांग आई हुई थी क्योंकि अपने किन को अपने कॉलेज जाना था। 1 महीने के बाद अब जो वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है, अब उसे विदा किया जाता है, लाइक बाय बाय किया जाता है। अब जैसे कि वो उसे बाय बाय किया जाता है, बाय बाय करने के बाद अब अपनी गोशियांग जो अपने भाई से मिलती है उन लोग के साथ थोड़ा बहुत वक्त निकालने के बाद वो फिर से अपने घर को चली जाती है क्योंकि सारी लड़की भाई कब तक के भाई के पास रहेंगी। तो वो चली जाती है अपने घर को। वही अपना काविनिंग भी जो अपने बहन और झाऊ से बाय करके चला जाता है। अब बस क्या था, अब इन लोग वापस घर को आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं किन जो अपने कॉलेज के लिए जा चुका था 1 महीने के बाद। अभी हम देखते हैं वो अपने कॉलेज के लिए जा चुका था। यहाँ पर गुशियांग भी अपने घर को जा चुकी थी, बाकी के लोग भी अपने घर को जा चुके थे। अब चलिए हमें दिखाया जाता है कि अपने बहन और झाऊ जो अपने लाइक पहुँच जाते हैं घर। अभी जब घर पहुँचते हैं तो जहाँ पर गुशियांग पहले रहती थी गुशियांग भी नहीं थी, किन भी नहीं था। अब ये घर बिल्कुल ही अकेला हो चुका था। इस वक्त पर यहाँ पर जो अपने जो वहाँ के स्टाफ लोग रहते हैं यानी कि जो नौकर लोग रहते हैं उन लोग भी नहीं रहते। अभी हमें दिखाया जाता है ये लोग भी जो नहीं रहते हैं। अब हम देखते हैं बस क्या था, यहाँ पर हम समझते हैं ये लोग दोनों के दोनों अकेले ही रहते हैं, एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं। अभी अपना जो बहन है वो सारी चीज़ों को याद करते रहता है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी अपने प्रिंस लाइक हमारे बहन जिसके पास अपने फई का कॉल आता है। अभी फई का कॉल जैसे ही आता है हमारे बहन फई का कॉल उठाते हैं और कहते हैं फ्री हुआ तू। अभी बहन जैसे ही कहते हैं फ्री हुआ तो हमारे फई कहते हैं हाँ यार बस बहुत जल्द फ्री हो जाऊँगा, आ जाऊँगा। अभी हम देखते हैं हमारे फई जो है वो अपने बोरो बोरो के साथ बाहर गए हुए थे, लाइक वो उसके साथ अपना टाइम एंजॉय करने के लिए बाहर गए हुए थे। अभी हम देखते हैं दोनों के दोनों बाहर एरिया में थे, लाइक इन लोग जो जहाँ पर रहते हैं असल में इन लोग वहाँ पर नहीं थे। प्रिंस ने अपने बोरो बोरो को छुट्टी देकर रखा हुआ था और वही अपने फई ने भी यहाँ से छुट्टी लेकर रखा हुआ था और दोनों ही डेट पर गए हुए थे बाहर, जिस वजह से हमारे फई और बोरो दोनों ही शादी को अटेंड नहीं किए थे और नहीं ये सब में उन लोग साथ थे। अभी हम देखते हैं इन लोग जो वहाँ पर थे अपना हमारा फई जो है वो कहता है नहीं अभी फ्री नहीं हुआ पर मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, तो अपना ख्याल रखना। वैसे ही कहता है और कहता है कि मैं गुशियांग दीदी से जल्द आकर मिलना चाहूँगा, वैसे ही कह देता है। अब हमें दिखाया जाता है बस इन लोग बैठे रहते हैं। अब अपना जीशु जो है बहन का हाथ पकड़ता है और कहते हैं ला बहन तुम ठीक हो। अभी बहन कहते हैं हाँ शु मैं ठीक हूँ। अभी अपने जो जीशु है वो बहन के गालों को सहलाते हैं, उसके बालों को पीछे करते लाइक हल्का हल्का आँखों से हटाते हैं और कहते हैं ला बहन मैं जानता हूँ जो कुछ भी पहले हुआ या फिर जो कुछ भी अब भी हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, पर हम आगे तो बढ़ सकते हैं ना। मैं जानता हूँ कि जब मैं मून था तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, है ना। मैं उन गलतियों को सुधार तो नहीं सकता, पर अब हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने बीते हुए कल को भूलकर अपने आने वाले कल पर ध्यान दें। अभी जीशु जैसे ही इसे कहता है बेन कहता है हाँ शो
हम बीते हुए कल को भूलकर आने हुए वाले कल को ही ध्यान देंगे, वैसे ही कहता है और उसे गले लगा लेता है। अभी यीशु जो है वो अपने बेन को गले लगाता है और उसे पकड़ के रखा हुआ था। अभी बेन जो है यीशु से थोड़ा अलग होता है और बेन यीशु को देखने लगता है, यीशु जो मुस्कुराते रहता है। तो चलिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर लीजिए और साथ ही साथ अगर 18+ नहीं है तो स्किप कर दीजिए, यहाँ पर सीन्स होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारा बेन जो यीशु को देखते रहता है, फिर दोनों हाथों से उसके गालों को होल्ड कर लेता है और उसे किस करने लगता है। अभी जैसे ही हमारे यीशु को किस मिला था, हमारे यीशु जो उस किस में मेल्ट हो जाते हैं और बेन को किस बैक करने लगते हैं। अभी बेन जो उसे किस करते करते वही उस सोफे पर लेटा देते हैं और सोफे पर लेटाने के बाद अपने हाथ को उसके कपड़े के अंदर डालते डालते उसे किस करने लगते हैं। अभी जो किसिंग होती रहती है वो धीरे धीरे नीक पर जाते हैं, नीक पर किस करने लगते हैं। शर्ट को एक हाथों से नीचे से खोलता हुआ अपने हाथों को शरीर पर फिराने लगते हैं। अब वो जो किसिंग करते रहते हैं। अब यीशु जो है हाथ रोकते हैं और अब अपने बेन को नीचे कर देते हैं। अब वो उसे नीचे करके फिर उसे किस करने लगते हैं। अभी दोनों जो एक दूसरे को किस करने लगते हैं हमें दिखाया जाता है। अब हमारे बेन जो ऐसे उसे किस किया जा रहा था तो उनकी सांसें थोड़ी सी गहरी हो जाती है। अब यीशु बच गया था, वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और बैठ कर फिर अपने शर्ट को पूरा उतार कर फिर अपने बेन के भी शर्ट को पूरा उतार कर फिर उसे किस करने लगते हैं। धीरे धीरे वो उसके पैंट को उतारते हैं और फिर उसे ब्लो जॉब देने लगते हैं। और अब बस यीशु पहले ब्लो जॉब देते हैं, फिर अपने बेन ब्लो जॉब देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों फाइनली इंटीमेट होते हैं। अब सीन कट करते हैं और हमें अपने जिन और हैनिंग का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों के दोनों बैठे हुए थे। अभी जिन जो कि अपनी हैनिंग से इतना प्यार करते थे और कभी भी उसने उन्हें छुआ ही नहीं था, वो चुपचाप बैठे हुए थे। अभी जो हैनिंग है वो जिन को देखते और कहती है क्या बात है, घबराए हुए क्यों लग रहे हैं। जिन कहते कुछ नहीं। अभी अपने जो हैनिंग है वो कहते हैं बस कर घबराना, वैसे ही कहता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। अभी हम देखते हैं कि अपने जिन जो कि एकदम शॉक हो जाते हैं। अब अपना हैनिंग जो है जिन को बिस्तर पर धकेलता है और उसके टॉप पर आ जाता है और कहता है आज मेरा मन है टॉप करने का, तो सोच ले कि तेरी बारी कब आएगी टॉप करने की। वो ऐसे ही कहता है और सीधे अपनी जिन पर टूट पड़ता है। अभी हम देखते हैं बस क्या था, हमारे जिन और हमारे हैनिंग का सीन शुरू हो जाता है। मतलब कि दोनों के दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि हमारे अभी यहाँ से सीन कट हो रहा है और हमें अपने ये और प्रिंस को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ बैठे ही हुए थे। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि अपने प्रिंस ने अपने ये को किस किया था। अभी वो उसे किस करने लगता है, उसके नेक तक ही जाता है, पर अपना ये जो है वो अपने प्रिंस को रोक देता है और कहता है हम तभी ये सब करेंगे जब हम एक दूसरे को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे ही कहता है। अभी प्रिंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने ये को हक करके सो जाता है, ये जो अपने प्रिंस के बालों पे हाथ ही फेराया जा रहा था। चलिए सीन कट करते हैं। अब हमें सीधे 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना बोरो और हमारे फई जो आ गए थे और इन लोग भी सब मिलते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि बस क्या था, अब इन लोग जो एक साथ मिलते हैं, हमारा बोरो और फई जो आ जाते हैं, तो अब अपनी गुशियांग भी आती है और हमारा किंग जो यहाँ से जा चुका था। तो बस अब इन लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अब हम इस कहानी को अलविदा देते हैं। जानती हूँ दोस्तों बहुत ही गंदे मोड़ पर ख़त्म कर रही हूँ, पर मैंने कहानी जैसी सोची थी बस वैसा ही मैं ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद क्या है, मैं जानती हूँ ये कहानी आप लोगों को उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगी होंगी, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि जैसा मैं सोच के रखती हूँ चेंज कर देती हूँ। पर इस बार मैंने इस कहानी में ठीक वैसे ही किया है जैसा मैंने शुरुआत से सोच कर रखा हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। और हाँ, मैं इस स्टोरी में बस ये दिखाना चाहती थी कि ज़रूरी नहीं कि अगर पिछले जन्म में हमने गलत किया है तो इस जन्म में भी हम गलत हो सकते हैं, या पिछले जन्म में हमसे जो गलती हुई है उस गलती की सज़ा हमें इस जन्म में मिलनी चाहिए। मैं बस इतनी चीज़ों को दिखाना चाहती थी, जिस वजह से मैंने ये सीन रखा था। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे और अपने नोक को तो गोली मार दी पर अपने प्रिंस को माफ़ कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमारे प्रिंस और
हमारी ये की केमिस्ट्री कैसी लगी और ये कैसा लगा कि अपने झाओजिन जो अपने प्रिंस को ही चाहते थे। तो चलिए ज़रूर बताइएगा और माफ़ कीजिएगा कि मैंने इसे अचानक ही ख़त्म कर दिया, पर अब मुझे अपनी बाकी की स्टोरियों पे भी ध्यान देना है और इसलिए मैं इसे जल्दी ख़त्म कर रही हूँ ऐसे मोड पर, क्योंकि मैंने इसकी स्टोरी जैसा सोचा था मैंने बस उतना ही किया है। अब चलिए मैं आप सभी से मिलती हूँ साइको लवर के लास्ट पार्ट में। ये पार्ट लास्ट हो चुका है और अब साइको लवर आने वाला है जो कि होगा लास्ट पार्ट। उसके बाद अब मेरा मेन फोकस होगा इसका मतलब है। तो चलिए हम चलते हैं और आप सभी भी चलिए और अपना ख्याल रखिएगा।